सौतेली माँ द्वारा परिवार का सारा पैसा चुरा लेने के बाद ही बेटी और पिता को गहरे पछतावे के साथ एहसास हुआ कि उन्हें उस महिला से कभी संबंध नहीं तोड़ने चाहिए थे, क्योंकि वह महिला इतनी चालाक थी। यह सब उस समय शुरू हुआ जब महिला को अपने दामाद का जेल में दिया गया एक वालिया बयान मिला। उसने उसे गुमनाम रूप से अपने पूर्व पति को भेज दिया। उसे पढ़ने के बाद पूर्व पति को आखिरकार सच्चाई का पता चल गया। उसका दामाद काफी समय से उसकी बेटी की सौतेली माँ के साथ मिलीभगत कर रहा था। दोनों ने मिलकर बेटी का ब्रेन वॉश किया था। उन्होंने बेटी के ग्रुप के सारे शेयर धोखे से हड़पने की योजना बनाई थी। जैसे ही उसे उसकी जन्म देने वाली माँ द्वारा दिए गए शेयर मिले, गुस्से और शर्म से भरे पूर्व पति ने तुरंत अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर बेटी ने अपनी सौतेली माँ का बचाव करने की कोशिश की। पिता ने उसे दस्तावेज पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही बेटी ने दस्तावेज देखे, वह स्तब्ध रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस सौतेली माँ को वह अपनी असली माँ मानती थी, वह इतने समय से उसके लिए जाल बिछा रही थी। सौतेली माँ ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि दामाद ने अपनी सजा कम करवाने के लिए उसके बारे में झूठ बोला था और जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा खराब की थी। पिता ने गुस्से में इसका जवाब देते हुए चिल्लाया, इन फाइलों में उनके निजी लेन देन और चैट रिकॉर्ड मौजूद है। ये कभी भी झूठा आरोप नहीं हो सकता। क्या पुलिस दामाद की बातों से इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी? सौतेली माँ जानती थी कि अब वह सच्चाई नहीं छिपा सकती। उसने अपना दिखावा छोड़ दिया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने यहाँ तक कहा कि बेटी को धोखा देने का उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बेटी बस बहुत भोली और मूर्ख थी। उसकी छोटी छोटी मेहरबानियों ने बेटी को अपनी जन्म देने वाली माँ को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बेटी का उसके लिए एक मुफ्त एटीएम की तरह व्यवहार करना उसकी अपनी गलती थी। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता था। यह सुनने के बाद बेटी पूरी तरह टूट गई। उसने रोते हुए सौतेली माँ की क्रूरता पर सवाल किया। उसने कहा था कि पालने वाले का प्यार जन्म देने वाले के प्यार से बढ़कर होता है और उसने हमेशा उसकी समर्थक बने रहने का वादा किया था। क्या वे सारी बातें सिर्फ झूठ थी? सौतेली माँ ने बेशर्मी से जवाब दिया, वे सिर्फ भोली लड़की को धोखा देने के लिए कहे गए खोखले शब्द थे। अगर बेटी की अमीर जन्म देने वाली माँ न होती तो वह कभी बेटी की परवाह नहीं करती। यह बेटी की अपनी मूर्खता थी। उसने अपनी शादी में सार्वजनिक रूप से सौतेली माँ को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया, जिससे अपनी शाही जन्म देने वाली माँ से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ द्वारा दिए जाने वाले ग्रुप शेयर खो दिए और उस पर 200 मिलियन युआन का कर्ज रह गया। वह सिर्फ एक मनहूस लड़की थी। गुस्से और अपमान से बेटी ने अपना आपा खो दिया। उसने तुरंत सौतेली माँ से लड़ाई की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे बुरी तरह पीट दिया। पिता ने गुस्से में सौतेली माँ को घर से निकालने का फैसला किया। सौतेली माँ ने कहा कि वह खुद ही चली जाएगी। फिर वह परिवार की सारी बचत और सोने की छड़ें लेकर जाने लगी। पिता ने गुस्से में उसे रोक लिया। उसने 20 साल तक उसका पालन पोषण किया था। उसे उसका सारा पैसा ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। सौतेली माँ ने ठंडे स्वर में उसका मजाक उड़ाया। वह पैसा वास्तव में कभी उसका था ही नहीं। वह एक मूर्ख और अयोग्य आदमी था। अपनी पूर्व पत्नी की दया के बिना वह घर तक नहीं खरीद सकता था। पैसा और सोने की छड़ें उसकी बर्बाद हुई जवानी का मुआवजा थी। सौतेली माँ सारी संपत्ति लेकर तिरस्कार पूर्वक चली गई। पिता पूरी निराशा में वहीं गिर पड़ा। ये उसकी जिंदगी की सारी संपत्ति थी। बेटी ने बेबसी से शिकायत की। इतने सालों के बाद भी उसने इतना कम पैसा बचाया था। उसके पास 200 मिलियन से ज्यादा का कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार पिता का धैर्य टूट गया और उसने बेटी को डांट दिया। उसकी जन्म देने वाली माँ द्वारा छोड़े गए शेयर पूरे परिवार को एक स्थिर और अमीर जिंदगी दे सकते थे, लेकिन बेटी ने अपने ही कामों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटी को पिता का दोष देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उससे पूछा कि वह उसे कैसे दोष दे सकता है। वही था जिसने धोखा दिया था और सौतेली माँ को घर लेकर आया था। वही था जिसने उसकी जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया था। पिता और बेटी दोनों को अपनी भयानक गलतियों का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक हर पछतावा बहुत देर से आया था। जल्द ही कर्ज चुकाने के लिए उनका विला जब्त कर लिया गया। कर्ज न चुकाने के कारण बेटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसे किराए का घर ढूंढने और नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए उसे कई पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ी। उसकी कमाई कर्ज का ब्याज तक चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके विपरीत महिला ने सफलतापूर्वक IVF के जरिए गर्भ धारण कर लिया। 1 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने अपने लिए बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर ली।